मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 81 में होना आसान नहीं है। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण में जैसा होना आसान नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 81 में होना आसान नहीं है। QE की रोशनी एक कुल्हाड़ी के ऊपर चमक रही थी, जो उस पर हमला करने वाले 5 रंगों के सांपों को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इस कुल्हाड़ी से कम 25 सांप मारे गए। नूहू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एक बार फिर सांपों के झुंड में नेता पर हमला किया और सांप को 2 हिस्सों में काट दिया गया। सांप का कटा हुआ शरीर फर्श पर तड़पता रहा और इसने नू परिवार के 2 योद्धाओं को उनके गठन से बाहर कर दिया। अचानक सांप के शरीर के अंदर पित्ताशय फट गया और उल्टी लाने वाली बदबू ने आसपास के क्षेत्र को दूषित कर दिया। नूहू चिल्लाया और जहरीली हवा को दूर धकेलने के लिए अपने शरीर से QE की एक धारा छोड़ी। उसने नूकियान को पकड़ लिया और भाग गया। जो पहरेदार पीछे रह गए थे, वे पित्ताशय के जहर और सांपों के नुकीले दांतों के मिश्रण से मारे गए। अचानक नूहू और नूकियान की ओर एक चमकदार लाल किरण निकली। वे जुवानयुवान और उसके हाथों में मौजूद क्रॉसबो द्वारा छोड़े गए बोल्ट थे। क्रॉसबो सक्रिय हो गए और लाल चमकने लगे। जुवानयुवान ने बोल्टों की एक अंतहीन धारा को शूट करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि वह इन हथियारों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसके पास इनकी बहुतायत थी। नूहू ने अपनी लड़ाकू QE को जारी रखा और खुद को और नूकियान को बोल्ट से बचाया। हालांकि अंतहीन हमले के कारण ढाल कमजोर होती जा रही थी। 16 बोल्ट हवा में फट गए, जिससे आसमान में एक चमकीला लाल फूल बन गया। नूहू ने नूकियान की रक्षा के लिए ढाल में अपनी QE जारी रखी। इस समय भागना ही एकमात्र काम था जो वे कर सकते थे। वे वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, या ये जोखिम नहीं उठा सकते थे कि फेंग वुजियान जुवानयुवान की मदद कर सकता है। अगर वे इधर उधर रुके, तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। जुवानयुवान उनके पीछे पीछे गया और दूसरा क्रॉसबो निकाला, जबकि पिछला क्रॉसबो टुकड़े टुकड़े हो गया था। अपने दूसरे हाथ में उसने अपना रहस्यमयी खंजर पकड़ा हुआ था। वह अपने शिकार का पीछा करने वाले शिकारी की तरह था। नूहू को एक साथ 4 बोल्ट लगे और अंततः उसका कवच टूट गया। वह चिल्लाया जब क्रॉसबो बोल्ट उसकी छाती में घुस गए, फिर वह आसमान से गिर गया। फिर भी वह अभी भी जीवित था। राजा के योद्धा मजबूत थे, भले ही वे गंभीर रूप से घायल थे। मुझे मत मारो, नूहू ने विनती की, लेकिन जब वह जुवानयुवान को मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसने कोई दया नहीं दिखाई, इसलिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। जुवानयुवान ने एक बार फिर ट्रिगर खींचा और नूहू के दिल को छेद दिया, फिर उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। नूकियान भी नूहू के गिरने के साथ ही आसमान से गिर गया। जब उसने होश संभाला और देखा कि जुवानयुवान कहाँ खड़ा था, तो वहां अब कोई छाया भी नहीं दिख रही थी। उसने हिंसक रूप से शाप दिया, बस तुम रुको। जब मैं नू परिवार में वापस जाऊंगा, तो मैं तुम्हें मारने के लिए लोगों की एक सेना इकट्ठा करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूकियान ने अपनी जेब से जेड पेंडेंट निकाला और कुछ देर तक सोचता रहा। तभी उसे अपने पूरे शरीर पर बर्फीली ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वह अपनी छाती में घुसने वाले तेज खंजर को देख पाता, उसका जीवन सार पहले ही जुवानयुवान को फिर से भरने के लिए चूसा जा चुका था। नूकियान ने अपने हाथों में जेड पेंडेंट को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक कर्कश ध्वनि के साथ एक प्रकाश आकाश की ओर बढ़ा। नहीं, यह जेड ऑफ रिमेम्बरेंस है। नू परिवार को यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चल जाएगा। वे निश्चित रूप से लय परिवार को सब कुछ बता देंगे। फेंग परिवार के एक गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, चिंता मत करो, हमने उन्हें नहीं मारा और हम कब से नू और लय परिवार से डर रहे हैं। फेंग वुजियान ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे सभी शांत हो गए। युवा गुरु बहुत प्रतिभाशाली है। सिर्फ एक आध्यात्मिक योद्धा की ताकत से उन सभी जंगली और राजा योद्धाओं को मार गिराना। मैं प्रभावित हूँ। फेंग युयू ने जुवानयुवान से संपर्क किया। वह अभी भी एक सुंदर युवा लड़के के रूप में प्रच्छन्न थी। अगर जुवानयुवान ने उसके पीछे रहते हुए स्त्री की खुशबू को नहीं सूंघा होता और एडम के सेब की कमी को नहीं देखा होता, तो वह उसके भेष को नहीं देख पाता। ये कुछ भी नहीं है। जुवानयुवान मुस्कुराया, मुझे आश्चर्य है कि क्या लेडी फेग मुझ पर कोई एहसान करेगी। क्या बात है, अगर मैं कर सकूं तो मैं मदद करूंगा। फेंग युयू खुश हो गया। ये बहुत अच्छी बात होगी कि वह उस पर एहसान करे। यह कोई बड़ा उपकार नहीं है।
मैं बस आपके सभी गार्डों से उन पृथ्वी के उपकरणों और लड़ाई के छल्लों को उठाने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूं जो न्यू और लाई परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़े गए हैं। उन्हें छोड़ना बेकार है। जुवान युवान खुशी से हंसा। फेंग यूयू थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। ये लड़का उससे अपनी गंदगी साफ करने के लिए कह रहा था। अंत में वह केवल यह आदेश दे सकी, जगह साफ करो। फेंग योद्धाओं से संबंधित हर चीज ले लो। इस युवा मास्टर को वह सब कुछ दे दो जो लाए और न्यू परिवारों से संबंधित है। जुवान युवान ने दिखावटी ढंग से आह भरी, मुझे अपने खर्चों का ध्यान रखना है। मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ, तुम्हारे विपरीत मेरे पास एक बड़ा परिवार है जिस पर मैं निर्भर हूँ। मैंने लाशें बीनकर काफी पैसे कमाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं और कमा सकता हूँ। मेरे लिए यह आसान नहीं है। फेंग यूयू अवाक रह गया। दूसरी ओर फेंग वुजियान ने सोचा कि उसने जो कहा वह बिल्कुल सामान्य था। योजक चिन्ह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाथों के अतिरिक्त सेट ने गति को बहुत तेज कर दिया। उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में दृश्य को साफ कर दिया और निचले स्तर के पृथ्वी के उपकरणों के 100 टुकड़े, 9 मध्यम श्रेणी के पृथ्वी के उपकरण, 1 लाख राजा के सिक्के, 5 रंग के सांपों से 30 अमृत एकत्र किए। जुवान युवान ने दवा और गोलियों की बाकी सभी बोतलें फेंग गार्ड को दे दी, जिससे गार्ड का सम्मान बढ़ा। फेंग यूयू जानता था कि जंगल में सभी दवाएं कीमती हैं। इसलिए जुवान युवान इस कार्य के साथ बेहद उदार था। जब वे सफाई कर रहे थे तो जुवान युवान को पता चला कि उसका नाम फेंग यूयू था और उसका परिवार फाइटिंग ड्रैगन के संप्रदाय के 5 परिवारों में से एक था। नू और लाई परिवार फेंग परिवार जितने शक्तिशाली नहीं थे। वे खुद की तुलना 5 परिवारों से नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे इतने शक्तिशाली थे कि उनकी तुलना पूर्णिमा की गुफा से की जा सकती थी। ये जानकारी सुनकर जुवान युवान को झटका लगा, तो मैंने अभी 2 परिवारों को नाराज किया है जिन्हें जियान लड़ाकों का समर्थन प्राप्त है। चिंता मत करो, जब तक तुम संप्रदाय में प्रवेश करोगे वे तुम्हें छुएंगे नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें पहले वहां पहुंचना होगा। फेंग यूयू ने उसे आश्वस्त किया। मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं उत्साहित हूँ। जियान के खिलाफ लड़ना वाकई आश्चर्यजनक होगा। वे शायद बहुत शक्तिशाली हैं। जुवान युवान ने अपनी लड़ाई के रिंग में सब कुछ डालते हुए हंसा। हर कोई उसकी बात सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि क्या लड़का बहुत शक्तिशाली था या बस बहुत मूर्ख था। जुवान युवान ने बहुत सारा पैसा कमाया था, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगा। फेंग परिवार के सदस्यों ने भी लूट का अच्छा हिस्सा हासिल किया था, इसलिए कोई भी उसे ईर्ष्या से नहीं देखता था। खासकर जब उन्होंने जुवान युवान की ताकत देखी। एक मजबूत आदमी का सम्मान किया जाना चाहिए। युवा स्वामी जुवान युवान, क्या आप बाकी रास्ते तक हमारे साथ चलेंगे? बेशक, हमें बस सांपों के जंगल से गुजरना है ना? क्या आपके अलावा कोई और पारिवारिक टीम है? जुवान युवान ने कहा। मुझे इस बारे में नहीं पता। जब हम सांप के जंगल से गुजरेंगे तो शायद हम दूसरे परिवारों से भी मिलेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर दिन जंगल से गुजरने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ संप्रदाय में पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ जंगल में ही मर जाते हैं। फेंग यूयू मुस्कुराया। जुवान युवान ने सिर हिलाया। उसने अपने जूते सक्रिय किए और आगे की ओर दौड़ा। चलो चलते हैं। अगर हम यहाँ और ज्यादा समय तक रहे तो सांपों की जहरीली गैस से हमारा दम घुट जाएगा, उसने कहा। युवा मास्टर जुवान युवान, कृपया सावधान रहें। आपके आगे राजा के योद्धाओं जितने शक्तिशाली जानवर हो सकते हैं। जुवान युवान ठिठक गया और उसने अपनी गति धीमी कर दी। हमें साथ साथ चलना चाहिए, उसने शर्म से कहा। फेंग यूयू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें चमकते चांद की तरह मुड़ गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 82 भर्ती। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण भर्ती पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 82 भर्ती। युवा गुरु जुवान युवान, आप किस तरह की तकनीक का अध्ययन करते हैं? आपको उन उपकरणों को सक्रिय करने के लिए क्यूई के विशाल भंडार की आवश्यकता है ना? फेंग यूयू, जो अभी भी एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न था, ने पूछा। मेरे पास ताकत बढ़ाने वाली सैकड़ों गोलियां हैं। बस इतना ही। जुवान युवान ने वू डोंग और वू मिंग द्वारा छोड़ी गई गोलियों की कुछ बड़ी बोतलें निकाली। ये गोलियां सबसे अच्छी गुणवत्ता की थीं और उनमें से एक अद्भुत औषधीय खुशबू आ रही थी।
उसने फोंग यूयू को धोखा देने के लिए उन्हें बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, स्पष्ट रूप से गोलियों को देखकर आश्चर्यचकित थी। युवा मास्टर जुवान युवान, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं उन गोलियों पर एक नजर डालूं? जुवान युवान को कारण समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसे बोतल थमा दी। आप ये ले सकते हैं। धन्यवाद। फेंग यूयू ने शालीनता से स्वीकार किया और एक गोली निकाली। वह सुखद आश्चर्यचकित थी, मुझे पता था। ये फाइटिंग फायर द्वारा बनाई गई गोलियां हैं जो 60वें नंबर पर हैं, परिवर्तित हृदय की अग्नि। गोलियों की औषधीय शक्ति अत्यंत सघन है। उनमें से एक लेना सामान्य शक्ति पुनःपूर्ति गोलियों के 15 गुना के बराबर है। केवल इतना ही कि फिर वह रुकी और जुवान युवान को देखने लगी, जो पूरी तरह से सहज दिख रहा था। उसने पूछा, बस क्या? फेंग यूयू ने उसे गौर से देखा और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोला, परिवर्तित हृदय की अग्नि को पूर्वी राजवंश के इन परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि ये गोलियां इन कबीले से हैं जिनका उपयोग उनके कुलीन योद्धाओं द्वारा किया जाता है। वे इन्हें बेचते नहीं हैं। आपको ये कहां से मिले? जुवान युवान का दिल धड़क उठा। उसे इन गोलियों का रहस्य कभी नहीं पता था। फेंग यूयू फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के 5 परिवारों से थी, इसलिए वह दुनिया के बारे में जानकार थी। हालांकि फिर भी जुवान युवान ने अपनी चिंता नहीं दिखाई। उसने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, आह, तो ये बात है। मैंने 2 राजा क्षेत्र के लड़ाकों को मार डाला और उनसे ये गोलियां ले ली। यही कारण था कि भाई फंगली ने मुझे संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैं वास्तव में पहले से ही संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य हूं। मैं बस व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। मैं संप्रदाय में उसी तरह शामिल होना चाहता हूं जैसे हर कोई करता है। मैं खुद को परखना चाहता हूं। फैंग कबीले के सभी लोग ये सुनकर चौंक गए कि जुवान युवान पहले से ही फंगली के अधीन एक आंतरिक शिष्य था। फंगली एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो दूर दूर तक जाना जाता था। वह प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी था। उसका जवाब सुनने के बाद फेंग यूयू का संदेह मिट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसने यिन कबीले के 2 राजा सेनानियों को मार डाला, ये वाकई कुछ खास है। मैं सोच रहा था कि आपको वे सभी उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरण कहां से मिले। वे मास्टर फंगली से उपहार में मिले होंगे। फंगली सच्चे शिष्यों में बहुत उच्च स्थान पर नहीं है, लेकिन उसके पास असाधारण क्षमता है। सच्चे शिष्यों के बीच संघर्ष समय के साथ और भी गंभीर होता जाएगा। संप्रदाय में शामिल होने के बाद मुझे भी एक पक्ष चुनना होगा। फांग यूयू के दिमाग में कई विचार कौन थे। जुवान युवान को पता था कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर ही वह ताकत बढ़ाने वाली गोलियों के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। मैं समझ गया। युवा गुरु जुवान युवान बहुत प्रतिभाशाली है। हमारे पीछे आओ। हम जल्द से जल्द संप्रदाय की ओर चलेंगे। ये जंगल भयानक है। सब लोग चलो। फेंग यूयू मुस्कुराया। जुवान युवान को राहत मिली कि उसने संदेह के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसके आदेश के साथ सभी रक्षक तुरंत हरकत में आ गए और जंगल के मध्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। शायद सांपों के सरदार की मौत की वजह से 5 रंगों वाले सांप अब एकजुट नहीं रहे। इसके बजाय वे इधर उधर घूम रहे थे और बिना किसी उद्देश्य के हमला कर रहे थे। इसलिए उन्हें मारना ज्यादा आसान था। वह पहाड़ जहां संप्रदाय निवास कर रहा था, बहुत करीब लग रहा था, और फिर भी दूरी को कम करना असंभव था। एक दिन की दौड़ के बाद पहाड़ और करीब नहीं लग रहा था। दिन भर उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई और जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो वे 3000 मील से ज्यादा की यात्रा कर चुके थे। पूरे दिन की यात्रा के बाद कई लोग ताकत बढ़ाने वाली गोलियों की मदद से भी थक चुके थे। चलो थोड़ा आराम करते हैं और कल फिर से चलना शुरू करते हैं। हम अब संप्रदाय के करीब हैं। जब हम पहुंचेंगे तो आप सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। ये फैंग परिवार में गार्ड के रूप में रहने की तुलना में बहुत बेहतर संभावनाएं देगा। यदि आपको सफलता मिलती है तो आप एक आंतरिक शिष्य भी बन सकेंगे। फेंग यूयू ने कहा, अधिकांश बिगड़े हुए अमीर बच्चों के विपरीत वह अपने भाषण में विनम्र और उत्साहजनक थी। जुवान युवान को उम्मीद थी कि वे दोस्त बन सकते हैं। ये संप्रदाय में शामिल होने के बाद अकेले रहने से बेहतर था। फेंग वुजियान को भी जंगल में जीवित रहने का अनुभव था। यान लियांग की तरह उसने किसी को भी आग जलाने से मना किया और उन्हें अपनी आभा को ढकने का आदेश दिया। उसने उनके चारों ओर 5 रंगों के सांपों के कुछ सूखे मल भी छिड़के। उस रात पूर्णिमा थी। चांदी की किरणें लाखों जानवरों के जंगल पर चमक रही थी। अंधेरे में छिपे जानवरों के खतरे के बावजूद आसपास का माहौल शांत था।
जुवानयुवान आराम कर रहा था और फेंग यूयू उसके पास ही थी। उसने जुवानयुवान के चेहरे को देखा, जबकि उसकी आंखें बंद थीं। यह एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति का चेहरा था। उसे लगा कि जुवानयुवान एक ब्लैक होल की तरह था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आसपास की हर चीज को निगल सकता था। अचानक जुवानयुवान ने अपनी आंखें खोली और फांग यूयू को देखा। आप क्या देख रही हैं, लेडी फांग? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह शर्मा गई, लेकिन ईमानदारी से बोली, तुम। तब जुवानयुवान शर्मा गया। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। ये काफी आरामदायक है। फेंग यूयू ने अपने विचार साझा किए। युवा मास्टर जुवानयुवान, हर समय अकेले रहना मुश्किल है ना? आप फेंग परिवार में शामिल क्यों नहीं हो जाते, ताकि जब हम संप्रदाय में हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें? फेंग यूयू सबसे पहले जैतून की शाखा को आगे बढ़ाने वाला था। जुवानयुवान में बहुत क्षमता थी। अगर वह फेंग परिवार की सेना में शामिल हो जाता, तो फेंग कबीला उसे पोषित करने में मदद कर सकता था। बदले में, ये लंबे समय में उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अकेले रहना इतना भी बुरा नहीं है, कई लोगों ने मेरी मदद की है। तुम भाई फंगली के साथ जुड़ने पर विचार क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से वह तुम्हारे परिवार की मदद कर सकता है। जुवानयुवान ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। फेंग यूयू को ये बात बहुत पसंद आई। वह जुवानयुवान को भर्ती करना चाहती थी, लेकिन जुवानयुवान ने उसकी जगह उसे भर्ती करने की कोशिश की। मैं इस पर विचार करूंगा। मास्टर फंग लाए एक शक्तिशाली सहयोगी बनेंगे। यदि संभव हो, तो मैं आपका सहयोगी बनना पसंद करूंगा, यदि नहीं, तो मुझे आशा है कि हम कभी दुश्मन नहीं बनेंगे। जुवानयुवान हंसा। स्वाभाविक रूप से। ठीक है, मैं आज जंगली क्षेत्र में जाने वाला हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो कृपया मेरी रक्षा करने में मदद करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने जवाब दिया। फेंग यूयू ने प्यार से मुस्कुराया। उसने जो मर्दाना कपड़े पहने थे, उससे उसका आकर्षण और बढ़ गया। जब वह घर में घुसा तो उसे उसकी रक्षा करने देना विश्वास का प्रतीक था। उन्हें अपने बीच विश्वास बनाने के लिए समय की आवश्यकता थी। जुवानयुवान ने एक जंगली अमृत निकाला, जो यान जियुन का एक उपहार था, जिसकी कीमत लगभग उसकी सारी संपत्ति थी। जुवानयुवान ये सुनिश्चित करेगा कि वह इसे बर्बाद न करे। वह बिल्कुल अंतिम चरण में था, केवल एक ही काम करना बाकी था, उसके सिर के अंदर की नसों को परिष्कृत करना और नसों को अस्थि मज्जा से जोड़ना। जंगली लड़ाके अपनी अस्थि मज्जा को परिष्कृत करते हैं। अमृत को देखते हुए फोंग यूयू ने टिप्पणी की, भले ही यह अग्नि से लड़ने का उपयोग करके नहीं बनाया गया है, फिर भी यह एक अच्छी गुणवत्ता वाला अमृत है। जुवानयुवान मुस्कुराया और अमृत को निगल गया। उसे एक रात आराम करना था ताकि वह देख सके कि क्या वह जंगली योद्धा के दायरे में प्रवेश कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 83, 6 सिर वाला सांप। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, 6 सिर वाला सांप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 83, 6 सिर वाला सांप। जिस क्षण उसने अमृत निगला, उसे अपने शरीर के अंदर से एक हिंसक शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। जुवानयुवान ने अपनी नसों को उभारने, उन्हें फैलाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए पाइथगन घास ली थी। जंगली और जोशीली शक्ति ने उसे कोई दर्द नहीं पहुंचाया। इसके बजाय, इसने उसे शक्ति के परमानंद से भर दिया। उसके सिर के अलावा, उसके शरीर के बाकी हिस्सों में भी अनंत मात्रा में लड़ाकू क्यूई ने दौड़ना शुरू कर दिया और उसकी नसों के बीच की सभी अशुद्धियों को साफ करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत एक बार फिर से 42 ड्रैगन से बढ़ गई थी। 43 ड्रैगन, 40 4 ड्रैगन, 45 ड्रैगन, अल्पविराम 48 ड्रैगन। उसके धड़ और अंगों की सफाई से उसकी शक्ति में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि देखी गई, लेकिन उसकी ताकत को भक्षण तकनीक के एक अन्य कौशल का उपयोग करके छुपाया गया था, इसलिए अन्य लोगों को उसकी ताकत में कोई अंतर नजर नहीं आया। ठीक है, बेटा, सारी शक्ति अपने सिर में लाओ। जब तक तुम अपने सिर की सभी नसों को परिष्कृत कर लेते हो, तुम जब चाहो अगले क्षेत्र में कदम रख सकते हो। लालच की आवाज उसके दिल में गूंज उठी। जुवानयुवान ने तुरंत अपने क्यूई की दिशा अपने सिर की ओर मोड़ ली। क्यूई जुवानयुवान की गर्दन में अशुद्धियों को तोड़ रहा था और उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था, इससे पहले कि वह धीमा हो जाए। जुवानयुवान ने प्रक्रिया को दोहराया। फेंग यूयू ने देखा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है और उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है।
वह अभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर नहीं पहुंचा है, उसने अपने दिमाग को परिष्कृत नहीं किया है। क्या उसे डर नहीं है कि वह अपने सिर के अंदर की सभी नसों को नुकसान पहुंचाएगा और खुद को एक सब्जी बना देगा? नसें वे रेखाएं होती हैं जो पूरे शरीर को जोड़ती हैं। उन्हें नुकसान न पहुंचाना बहुत जरूरी है, खासकर सिर की नसों को। 1 घंटा बीत गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 घंटे बीत गए। एक आंतरिक विस्फोट के साथ जुबान युवान का मस्तिष्क स्पष्ट हो गया, उसके बाद उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल गईं। 2 घंटे की सफाई के बाद उसकी नसों में मौजूद सारी अशुद्धियां निकल गईं। अपने सिर की सारी अशुद्धियां दूर करने से पहले जुबान युवान को हमेशा लगता था कि उसका सिर भारी है, जैसे उस पर कोई बोझ डाला जा रहा हो। अब आखिरकार वह ढीला पड़ गया था, उसने अचानक अपने पूरे शरीर में सहजता महसूस की। उसकी नसों के कनेक्शन से जुबान युवान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। 48 ड्रैगन, 49 ड्रैगन, 50 ड्रैगन, अल्पविराम 64 ड्रैगन। एक शीर्ष आध्यात्मिक योद्धा के रूप में 64 ड्रैगन की ताकत अनसुनी थी। वह लगभग अधिकांश शीर्ष जंगली सेनानियों जितना ही शक्तिशाली था। यहां तक कि अगर कोई अभ्यासी 7 सितारा तियान वर्ग की तकनीक का अध्ययन करता है, तो वह इस स्तर पर केवल 32 ड्रैगन की ताकत का उपयोग करने में सक्षम होगा, और जुबान युवान की ताकत उससे दोगुनी थी। हा, बुरा नहीं है। एक शीर्ष आध्यात्मिक योद्धा के रूप में 64 ड्रैगन। बहुत बढ़िया, लालच ने कहा। भक्षक सम्राट के पास कितने ड्रैगन थे जब वह एक शीर्ष आध्यात्मिक योद्धा था? जुबान युवान प्रसन्न था। सम्राट तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं था। उसने अपनी तकनीक खुद बनाई। हम तभी मिले जब वह शक्तिशाली हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम सम्राट के अतीत को ऐसे जान सकते हो जैसे वह किसी खुली किताब में हो। शायद सम्राट के माउंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह चीज पहले ही मर चुकी होगी। यह मुझसे भी ज्यादा लालची है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बच गई होगी। लालच एक बार फिर पुरानी यादों में खो गया। सम्राट का पर्वत, वह क्या है? मुझे बताओ। जुबान युवान भक्षक सम्राट के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। गपशप मत करो। लालच ने एक बार फिर उसकी पूछताछ को टाल दिया, जिसे जुबान युवान जानता था कि आने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर मुझे मत बताओ। हो सकता है बाद में मुझे इसकी परवाह भी न हो। जल्दी से मुझे अस्थि मज्जा को परिष्कृत करने का तरीका बताओ। आपने अभी तक जंगली क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अमृत ने आपको केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की चोटी पर पहुंचाया है। भले ही आपने सभी नसों को परिष्कृत कर लिया हो, लेकिन आपको अपनी नसों को अस्थि मज्जा से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि क्यूई से लड़कर मज्जा को पोषित किया जा सके। कुछ लोग कभी भी कनेक्शन नहीं बना सकते। जब आप एक जंगली लड़ाकू बन जाएंगे तो मैं आपको इसका तरीका सिखाऊंगा। जुबान युवान अचानक उछल पड़ा और उसने 3 बार हवा में मुक्का मारा, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह से संघनित हो गई। उसने अपने सिर से हमला किया, और बल ने एक ड्रैगन के सिर का आकार बनाया और 1 दर्जन मीटर दूर एक पेड़ को गिरा दिया। रात के कौवे चौंक गए और कांव कांव करने लगे। सिर पर वार करना स्वर्गीय ड्रैगन के लंबे वार स्वर्गीय ड्रैगन के सिर पर वार में सबसे शक्तिशाली चाल थी। लड़ाई के दौरान जब हाथ और पैर स्थिर होते हैं, तो अभ्यासी इस हमले का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर हमला कर सकता है। अपनी चाल के बाद जुबान युवान वापस जमीन पर बैठ गया। फैंग परिवार के सभी पहरेदार चौंक गए। ताकत तो देखो। उस हमले में कम से कम 50 ड्रैगन की ताकत थी। मुझे लगता है कि मैंने एक विशाल ड्रैगन का सिर देखा। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि वह महिला उसे भर्ती करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? वे सब कानाफूसी कर रहे थे। यह अफसोस की बात है कि तुम अभी तक जंगली क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हो। अमृत इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम समझ जाओगे। कनेक्शन कैसे बनाया जाए, इसकी समझ अंतर्दृष्टि के साथ आती है। लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ तुम निश्चित रूप से इसे हासिल कर सकते हो। फेंग यूयू के शब्द उत्साहवर्धक थे। वह सौम्य और प्रभावित नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह उसकी शक्ति को देखकर चौंक गई थी। उसने सोचा, उसका प्रहार कम से कम 60 ड्रैगन की ताकत का था। वह सामान्य आध्यात्मिक सेनानियों की तुलना में 3 गुना शक्तिशाली था। यहां तक कि 7 सितारा स्वर्ग वर्ग की तकनीक भी ऐसी शक्ति नहीं दे सकती। क्या वह जियान वर्ग की तकनीक का अभ्यास करता है? फेंग वुजियान भी जुबान युवान के शक्तिशाली प्रदर्शन से प्रभावित हुई। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, लेडी फेंग। मैं कनेक्शन को समझने की कोशिश करूंगा। जुबान युवान मुस्कुराया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली।
वह अपने शरीर के अंदर देख सकता था, मांसपेशियां एक दूसरे से चिपकी हुई थी, उसकी हड्डियां ड्रैगन की हड्डियों की तरह नुकीली थी, उसकी नसें अजगर की तरह लंबी और पतली थी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। 9 घंटे बीत गए। आसमान धीरे धीरे जगमगा उठा। जुवान युवान अपने शरीर को देख रहा था। उसे लगा कि उसकी हड्डियां दिखने में मजबूत हैं लेकिन अंदर से खाली है। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। एक पल में उसे लगा कि उसकी नसें ऐसे फड़फड़ा रही हैं जैसे वे जीवित सांप हो। ये करीब था। लेकिन अचानक फैंग वुजियान चिल्लाया, पीछे हटो। यह एक 6 सिर वाला सांप है। यह एक राजा के योद्धा जितना शक्तिशाली है। जुवान युवान की कनेक्शन की भावना गड़बड़ा गई थी। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक विशाल सांप था जिसके 6 सिर थे। प्रत्येक सिर एक बड़ी बाल्टी जितना बड़ा था। 12 मानव सिर के आकार की आंखें चमक रही थी। शरीर लगभग 5 मीटर लंबा था, जिसके शरीर पर भूरे लोहे के रंग के तराजू थे। एक साधारण निम्न श्रेणी का पृथ्वी का हथियार सांप की रक्षा को भेद नहीं सकता था। जुवान युवान अभी भी अपने विचार एकत्र कर रहा था, जबकि सांप ने अपना मुंह खोला। सड़े हुए बदबू के साथ 6 चमकीले हरे तीर पूरी तरह से विष से बने हुए उन पर फेंके गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 84 औरतें डरावनी होती है। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, औरतें डरावनी होती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 84 औरतें डरावनी होती हैं। फेंग यूयू अपने हाथ में हरी पानी की तलवार लिए सीधे खड़ी थी, 6 सिर वाले सांप के जहरीले जहर से डरी नहीं। उसने अपनी लड़ाकू क्यूई को छोड़ दिया, किसी भी समय अपनी तकनीकों को जारी करने के लिए तैयार। फेंग यूयू के बगल में खड़ा जुवान युवान इस बात से अनजान था कि यह लड़की वास्तव में उससे ज्यादा ताकतवर थी। फेंग यूयू एक चरम जंगली योद्धा था, जो 5 सितारा स्वर्ग वर्ग की तकनीक प्लेन वाटर स्वॉर्ड का अध्ययन कर रहा था। साधारण चरम जंगली योद्धा के पास केवल 54 ड्रैगन की ताकत थी, लेकिन उसके पास 78 ड्रैगन की ताकत थी। उसकी शक्ति की तुलना एक अभ्यासी से की जा सकती है जिसने अभी अभी राजा के दायरे में कदम रखा है। लेकिन जुवानयुवान के दिमाग में औरतें नाजुक होती हैं और पुरुषों की तुलना में कमजोर पैदा होती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसलिए उसने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। गले लगने के अचानक झटके से उसकी क्यूई बहुत परेशान हो गई। उससे पहले कभी किसी अपरिचित आदमी ने नहीं छुआ था, खासकर उसकी कमर के आसपास नहीं। वह खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए और उसके हाथों को अपनी कमर से दूर करना चाहती थी। हमें जाना होगा, जुवान युवान ने अपना मुंह उसके कान के पास रखते हुए कहा। फेंग यूयू को अपनी बाहों में लेकर जुवान युवान ने हवा में छलांग लगाए और अपने जूते सक्रिय कर दिए। वे सांप द्वारा छोड़े गए जहरीले जहर से बचते रहे। लेडी फेंग, क्या आपको कहीं चोट लगी है? जुवान युवान ने गंभीरता से पूछा। मैं ठीक हूँ। फेंग यूयू को जुवान युवान की मजबूत बाहें अपने चारों ओर लिपटी हुई महसूस हो रही थी और उसे सुरक्षा का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर उसने अपना चेहरा जुवान युवान की ओर घुमाया। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, जिससे उसका गुस्सा कम होने लगा। उसके एक हाथ में तलवार थी, जो युद्ध के लिए तैयार थी, जबकि दूसरा हाथ जुवान युवान की छाती पर दबा हुआ था। लेकिन अचानक जुवान युवान ने उसकी कमर छोड़ दी और उसे हवा से नीचे गिरा दिया। चरम जंगली लड़ाकों के लिए उड़ना आसान था, लेकिन जुवान युवान के जूते सक्रिय करने के बावजूद वह उसे पकड़े हुए चकमा नहीं दे पाएगा। उसने फेंग यूयू को ऐसे गिराया जैसे वह मृत वजन से छुटकारा पा रहा हो। मुझे बहुत खेद है, लेडी फेंग। कृपया मुझे माफ कर दो। वह बहुत क्षमाप्रार्थी लग रहा था। फेंग यूयू का चेहरा लाल हो गया था और जल रहा था। वह अपनी शर्म मिटाने के लिए उसका गला घोंटना चाहती थी। वह अपनी तलवार से सांप की ओर क्यूई छोड़ने से पहले जुवान युवान को घूर रही थी। हिंसक लहर सांप के सिर में से एक से टकराए और सांप बुरी तरह चीख उठा, क्योंकि उसके शल्क इंच दर इंच टूट रहे थे और घावों से लाल खून बह रहा था। जुवान युवान ऐसी हिंसक शक्ति को देखकर हैरान रह गया। महिलाएं डरावनी होती हैं, उसने सोचा। जुवान युवान ने जहरीले जहर को देखा जो तीर की तरह फेंका गया था, प्रत्येक 3 मीटर चौड़ा था। जिस जगह पर यह गिरा था, वहां पहले से ही जंग लग चुका था, यहां तक कि जमीन भी घुल रही थी। फेंग परिवार के रक्षकों में 30 आदमी थे, वे सभी बहुत ही जंगली लड़ाके थे।
उनमें से 8 को जहर लग गया, जिससे पीछे सिर्फ खून और जहर का एक तालाब रह गया। उसी समय फैंग वुजियान ने भी अपनी तलवार तकनीक से सांप पर हमला किया। वह जो क्यूई छोड़ रहा था, उससे उसका दम घुट रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घातक प्रहार, चारों कोने। अचानक चारों दिशाओं से क्यूई आकाश से नीचे गिरे और शेष 5 सिरों में से 4 को काट डाला। तभी एक लाल किरण हवा में फैलकर सुरक्षित सिर में घुस गई, जो बाद में टुकड़ों में फट गया। जुवान युवान के हाथ में एक क्रॉसबो था जो टूटकर बिखर गया और वह खाली हाथ रह गया। फेंग यूयू ने उसे देखा और सोचा, ऐसा लगता है कि उसके पास क्रॉसबो खत्म हो गए हैं। हालांकि जुवान युवान ने तुरंत अपनी अंगूठी से एक और क्रॉसबो निकाला। मैंने उसे कम आंका है, वह अवाक रह गई। सांप के पास केवल उसका घायल सिर बचा था जो दहाड़ रहा था और दर्द से छटपटा रहा था। फेंग वुजियान ने आगे बढ़कर अंतिम प्रहार किया और सांप का सिर पूरी तरह से काट दिया। हमें जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। मेरी ताकत से और भी 6 सिर वाले सांप आकर्षित होंगे। मैं यहाँ रुककर और भी सांपों को आकर्षित होने से रोकूंगा, लेडी की रक्षा करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। फेंग वुजियान ने बाकी पहरेदारों को आदेश दिया। हाँ, केवल 22 आदमी बचे थे, लेकिन वे सभी दृढ़ निश्चयी थे। जुवान युवान हंसा, चिंता मत करो, मैं लेडी फेंग का ख्याल रखूंगा। फेंग वुजियान जुवान युवान की घोषणा सुनकर असहज हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि फेंग यूयू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसे इतना गुस्सा आया कि वह जुवान युवान का वही गला घोंटना चाहती थी। अरे, लेडी फेंग, क्या हुआ? मेरा इरादा आपको पहले से नाराज करने का नहीं था। जुवान युवान जमीन पर उतरा और उसके पास जाने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने उसे कमर से पकड़ रखा था और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह शर्मा गई और उसे घूरने लगी, फिर गुस्से में मुंह फेर लिया। जुवान युवान दंग रह गया, उसने सोचा, वह नाराज क्यों है? मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और वह मुझ पर नाराज हो गई। हम्फ। महिलाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहरेदारों ने अपनी जवान औरत को पहले कभी लड़कियों की तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। अचानक उन्हें जुवान युवान में बहुत दिलचस्पी हो गई। बच्चे, जाओ और उससे कहो कि तुम्हें खेद है। फेंग वुजियान ने जुवान युवान को याद दिलाया, जो पूरी तरह से अनजान था कि आगे क्या करना है। उसे बताओ कि मैं माफी चाहता हूँ। फेंग वुजियान फुसफुसाए, आखिरकार वह एक लड़की है। जब तुमने। ओह, मैं समझ गया। मैं जाऊंगा। जुवान युवान को अचानक समझ आ गया और वह तुरंत उसके पीछे चला गया। फेंग यूयू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जुवान युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी फेंग, मैं असभ्य था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करें, कृपया मुझसे नाराज न हो। उसने आंखें घुमाई और अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। मैं नाराज नहीं हूं, कितना बेवकूफ लड़का है, उसने सोचा। जुवान युवान को पसीना आ रहा था। आखिरकार उसने उसे शर्मिंदा किया था, इसलिए उसका नाराज होना बहुत सामान्य था। बूढ़े भिखारी ने उससे उसके पिछले जन्म में कहा था, अगर कोई लड़की परेशान है तो एक ही काम करना है, उसकी तारीफ करो जब तक कि वह फिर से खुश न हो जाए। लेडी फेंग, तुम बहुत सुंदर लड़की हो। तुम्हारे सुंदर दिल में मुझे माफ करने की हिम्मत तो होगी, है ना? लेडी फेंग, आपकी मुस्कान सुबह की धूप की तरह ताजा है। लेडी फेंग, जब आप हंसती हैं तो आपकी आभा उतनी ही आकर्षक होती है जितनी। फेंग यूयू खुद को रोक नहीं सकी, वह खुश थी। मैं देखूंगी कि वह आगे क्या कहता है। उसके मुंह के कोने से आती हल्की मुस्कान को देखकर जुवान युवान को पता चल गया कि यह काम कर रहा है। वह बस आराम करने ही वाला था, तभी एक खतरनाक हवा का झोंका उन पर बरस पड़ा। यह भी एक 6 सिर वाला सांप था, लेकिन पिछले वाले से बहुत बड़ा। इसने अपने मुंह से 6 विषैले तीर छोड़े, जो जुवान युवान और फेंग यूयू पर निशाना साध रहे थे। युवा मास्टर जुवान युवान, सावधान! फेंग यूयू चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 85, जंगल के बाहर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण, जंगल के बाहर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 85, जंगल के बाहर। फेंग यूयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी लड़ाकू क्यूई को तुरंत छोड़ दिया। क्यूई की एक धारा अचानक लहरों में बदल गई और लहरें हवा में गर्जना करने लगी। अपनी तलवार चलाते हुए वह सीधे 6 सिर वाले सांप की ओर बढ़ी।
प्रत्येक वार से ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार से सुनामी निकल रही हो। हालांकि 6 सिर वाला सांप एक हिंसक जानवर था जिसकी ताकत राजा के दायरे के लड़ाकों के बराबर थी। सबसे कमजोर ताकत जो वह पैदा कर सकता था वह 100 ड्रैगन थी, जिससे वह फेंग यूयू की क्यूई तरंगों को आसानी से चकनाचूर कर सकता था। फेंग यूयू घबरा कर पीला पड़ने लगा। उसने जल्दी से अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी और आने वाले विषैले तीरों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन एक तीर उसके बचाव में से निकलकर सीधा उसकी ओर बढ़ गया। अप्रत्याशित रूप से जुवानयुवान उसके सामने कूद पड़ा और उसे बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, लेकिन वह भी विष से घायल हो गया। नहीं, वह चिल्लाए। जिस क्षण विष का बाण उस पर लगा, उसका कवच सक्रिय हो गया, लेकिन फिर भी जुवानयुवान को अभी भी प्रभाव झेलना पड़ा। कवच ने पहले ही उसकी 1/3 क्यूई खा ली थी। वह हाल ही में 64 ड्रैगन की ताकत के साथ एक शीर्ष आध्यात्मिक योद्धा के दायरे में पहुंचा था और पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसके लिए उस प्रहार को सहना अभी भी आसान नहीं था। इस समय एक शक्तिशाली क्यूई ने दौड़कर एक विशाल सांप के सिर को काट दिया। ये फेंग वुजियान था। रक्षकों, महिला की रक्षा करो और जंगल से बाहर निकल जाओ। हाँ, बाकी 22 गार्डों ने एक स्वर में कहा। फेंग यूयू ने जब देखा कि जुवानयुवान को जहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उसका दिल शांत हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींचते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? जब तक तुम मुझे माफ कर दोगी तब तक मैं ठीक रहूंगा, उसने मासूमियत से कहा। उसने अपनी आंखें घुमाई और उसका हाथ छोड़ दिया। किसने कहा कि तुमने मुझे नाराज किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने जवाब दिया। जुवानयुवान जवाब नहीं दे सकी। फेंग यूयू ने जुवानयुवान द्वारा दी गई शक्ति पुनःपूर्ति गोलियों की बोतल निकाली और एक ले ली। उसका शरीर लगभग तुरंत ही फिर से क्यूई से भर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में परिवर्तित हृदय की अग्नि। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा परिवार किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना चाहता था जो शक्तिशाली अग्नि पर नियंत्रण कर सके। ये वास्तव में शानदार है, उसने सोचा। उसने पीछे पहरेदारों और फेंग वुजियान की ओर देखा, जो अभी भी विशालकाय सांप से लड़ रहे थे। हम जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ेंगे, उसने आदेश दिया। वे सभी अपनी क्यूई छोड़कर जंगल में भाग गए। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि एक महिला क्या सोच रही है, जुवानयुवान ने मन ही मन सोचा। फेंग यूयू ने उसे तीरों से बचाया था और ऐसा लग रहा था कि वह अब उससे नाराज नहीं थी, बस यही मायने रखता था। उन्हें 5 रंगों वाले सांपों के कई हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे समूह के मनोबल को प्रभावित नहीं कर सके, क्योंकि वे पहले से ही इससे भी बदतर खतरे का सामना कर चुके थे। जुवानयुवान के एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ में क्रॉसबो। जब तक बहुत जरूरी न हो, वह क्रॉसबो का इस्तेमाल नहीं करता था। उसके पास सिर्फ 4 बचे थे, उसे सावधान रहने की जरूरत थी। वे लगातार 6 घंटे तक दौड़ते रहे, कुल मिलाकर 2300 मील। जुवानयुवान ने चिंतित होकर पीछे देखा, क्या फेंग वुजियान ठीक होगा? फेंग यूयू ने भौहें सिकुड़ी और कुछ देर तक सोचा। एक राजा वर्ग का जानवर वुजियान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसके पास एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी यंत्र भी है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। चलो, संप्रदाय में पहुंचना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या संप्रदाय का आंतरिक शिष्य होना किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है जो आपकी परवाह करता है? जुवानयुवान को उसका तर्क समझ में नहीं आया, इसलिए उसने आवेग में पूछा। हमेशा बलिदान होगा। जब मैं संप्रदाय में हूं, तो मैं सिर्फ एक आंतरिक शिष्य बनकर संतुष्ट नहीं रहूंगा, मैं अंततः एक सच्चा शिष्य बन जाऊंगा जो मेरे पूरे परिवार को कई लाभ पहुंचाएगा। मैं निश्चित रूप से मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ दयालुता से पेश आऊंगा। मार्शल पथ एक क्रूर और निर्दयी पथ है। हर व्यक्ति को अभ्यास शुरू करते समय इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, फेंग यूयू ने ईमानदारी से कहा। खैर, मुझे लगता है तुम सही हो, जुवानयुवान ने आह भरी। उन्होंने रास्ते में कई 5 रंग के सांपों का भी वध किया था, लेकिन उनके पास अमृत इकट्ठा करने का समय नहीं था, इससे जुवानयुवान बेचैन हो गया। फेंग यूयू जुवानयुवान की तेजी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित था। ये कल्पना करना कठिन था कि वह केवल एक आध्यात्मिक योद्धा था। जब सभी को ऐसा लग रहा था कि जंगल अंतहीन है, तभी समूह के सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। हम यहाँ हैं, जंगल के बाहर। फेंग यूयू खुश था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी पहरेदार आराम करने लगे, तभी एक 6 मुंह वाला सांप अचानक उनकी ओर छलांग लगाता हुआ आया।
ये सांप उन पिछले सांपों से बहुत बड़ा था जिनका वे सामना कर चुके थे। लोहे के भूरे रंग के शल्क खुरदरे थे और निम्न श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों के प्रहार को नकारने में सक्षम थे। यह 8 मीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर लंबा था। 6 सिर समूह को घूर रहे थे। प्रत्येक सिर पर एक सांप का मुकुट था। ये स्पष्ट रूप से 6 सिर वाले सांपों का नेता था। फेंग वुजियान के बिना ऐसे शक्तिशाली जानवर से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जुवानयुवान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। सांप के हमला करने से पहले ही जुवानयुवान ने अपने क्रॉसबो पर ट्रिगर खींच दिया। विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ 8 बोल्ट 4 सिरों पर फट गए और तराजू तुरंत उड़ गए। फेंग यूयू भी अपनी प्रतिक्रिया में तेज थी। उसने अपनी क्यूई को छोड़ा और 4 घायल सिरों की ओर हमला किया। वे सभी कमजोर थे और नष्ट होने के कगार पर थे। बचे हुए 2 सिरों ने अपने मुंह खोले और विषैले बाणों की वर्षा ने आसमान को भर दिया, जिससे उसके शरीर का 30 मीटर हिस्सा दूषित हो गया। उसके आसपास के पेड़ सड़ गए और मर गए। जमीन जहर से तप रही थी और घुल रही थी। पहरेदारों ने अपनी लड़ाकू क्यूई से एक रक्षात्मक ढाल बनाई और खुद को बचाने के लिए अपने उपकरणों को सक्रिय किया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक स्थायी समाधान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सांप के पास जहर का अंतहीन भंडार था। फेंग यूयू जुवानयुवान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे पता चला कि वह गायब हो गया है। केवल टूटे हुए क्रॉसबो का एक गुच्छा बचा था। उसका दिल अचानक धड़क उठा। धूल रहित हेलमेट। क्या वह पागल है? वह सांप पर छिपकर हमला करना चाहता है। अगले ही पल उसने देखा कि उसका शरीर सांप के पेट से फिर से प्रकट हो गया। वह जानवर की तुलना में बहुत छोटा और महत्वहीन लग रहा था। फिर वह उछला और अपना खंजर सांप के पेट में घुसा दिया। खंजर इतना तेज था कि कोई भी शक्तिशाली शल्क प्रतिरोध नहीं कर सका। फिर एक रहस्यमयी शक्ति ने सांप के शरीर से जीवन का सार सोखना शुरू कर दिया। लालच के सामने वह शक्तिशाली 6 सिर वाला सांप कुछ भी नहीं था। उसने खून जमा देने वाली चीख निकाली और गिर पड़ा। उसका शरीर सड़ने लगा और उसमें से 6 चमकीले हरे रंग के अमृत निकलने लगे। हाँ, 6 अमृत। जुवानयुवान खुशी से हंसा। बेशक सांप के 6 सिर हैं, 3 नर और 3 मादा हैं। जब वे ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वे 9 सिर वाले सांप बन जाएंगे। फेंग यूयू जुवानयुवान के पास आया और अमृत को देखा। वे सभी बेहतरीन गुणवत्ता वाले थे और प्रत्येक मुट्ठी जितना बड़ा था। जुवानयुवान ने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराया। क्या तुम उनमें से 3 चाहती हो? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम उन्हें रख लो। तुमने सांप को मार दिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरे सारे रक्षक मारे गए होते। बिना दोबारा पूछे जुवानयुवान ने जल्दी से अपनी अंगूठी के अंदर अमृत डाल दिया। चलो, संप्रदाय करीब है, उसने कहा। फेंग यूयू, जुवानयुवान और 22 गार्डों ने अंततः जंगल के बाहर कदम रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 86 विवाह प्रस्ताव। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण। विवाह प्रस्ताव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 86 विवाह प्रस्ताव। उनके सामने पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। पहाड़ों की चोटियां सफेद बादलों से घिरी हुई थी और उनके इर्द गिर्द कुछ सफेद सारस उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय है। ये पहाड़ शानदार हैं। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग संप्रदाय में जगह चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। मैं यहाँ प्रचुर मात्रा में क्यूई महसूस कर सकता हूँ। यहाँ हमारी प्रगति की प्रगति बहुत तेज होगी। बेशक, आखिरकार ये वही जगह है जहाँ जियान रहते हैं। हम संप्रदाय के बाहरी शिष्य बनने जा रहे हैं। आश्चर्यजनक। सभी पहरेदार उत्साहित थे। पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता समतल था। उन्होंने दूर से कुछ अन्य टीमों को जंगल से निकलते भी देखा। वहां अन्य 5 परिवारों के भी कुछ लोग हैं, फोंग यूयू ने समझाया। एक सफेद रंग का स्काइसी पक्षी जंगल से निकलकर आसमान में उड़ रहा था। उसके पंख फैलाने पर लगभग 10 मीटर लंबे थे। वह एक सुंदर शान से आसमान में चक्कर लगा रहा था, लेकिन आम लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर ही जाएंगे। स्काइसी पक्षी एक चील वंश का जानवर था। वह एक जंगली योद्धा जितना मजबूत था। इस पक्षी पर एक पुरुष और एक महिला थी। पुरुष ने ढीले ढाले ढंग से ताओवादी गाउन पहना हुआ था। महिला उसकी बाहों में बैठी थी और वह उसके शरीर को सहला रहा था। सुंदरता, क्या तुम इसे देख सकती हो? ये लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय है। आदमी महिला के कान के पास हंसा।
मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी। महिला का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आवाज कर्कश थी। हालांकि वह वास्तव में एक राजा राज्य योद्धा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी खुशी से हंसा। फिर उसने फेंग यूयू को देखा और चुप हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी मंगेतर से यहाँ मिलूंगा। मुझे ज्यादा विनम्र व्यवहार करना चाहिए। अरे देखो, यह जी वुहेन है। आदमी ने दूसरी टीम की ओर भी बात की। जुवान युवान ने कुछ नहीं कहा। हालांकि फेंग यूयू की आंखों में तिरस्कार की झलक थी। वह लू युक्सियांग है, लू परिवार का युवा स्वामी, संप्रदाय के अंतर्गत 5 परिवारों में से एक। वह जिस आकाशीय पक्षी पर सवार है, वह एक दुर्लभ जानवर है। ये बहुत शक्तिशाली पक्षी है। उनके दाईं ओर लोगों का एक समूह उनके पास आया। सबसे आगे एक सुंदर आदमी था जो एक सुनहरे भेड़िए पर सवार था। सुनहरा भेड़िया भी एक शीर्ष जंगली लड़ाकू की तरह शक्तिशाली था। ये गुक्सिंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, भले ही वे दोनों भेड़िए थे। गुक्सिंग एक साधारण वंश वाला भेड़िया था। यह आदमी भी एक खूबसूरत महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसकी आंखें नम थी और चेहरा लाल था। उसके कपड़े उसके कंधों से ढीले लटक रहे थे, जिससे उसका शरीर काफी हद तक दिख रहा था। आदमी ने उसे एक जोशीपूर्ण चुंबन दिया, जिससे महिला और भी ज्यादा शर्मा गई। युवा मालिक, आप बहुत असभ्य हैं। उस आदमी की मुस्कान अश्लील थी। उसने आत्ममुग्धता से कहा, क्या यही बात तुम्हें मुझमें पसंद नहीं है? हाँ, मैं करती हूँ, महिला ने कहा और अपनी खुली हुई टांगे उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उन्हें दूसरे लोगों की निगाहों की परवाह नहीं थी। युवा स्वामी, यह मेरी गलती है। मैं सिर्फ एक जंगली योद्धा हूँ। मैंने उस कुतिया को आगे बढ़ने दिया और राजा के दायरे में घुसने दिया। हा हा हा, चिंता मत करो। वह कुतिया मुझे हरा नहीं पाएगी, भले ही वह राजा योद्धा हो। आदमी हंसा। फिर उसने फेंग यूयू को देखा और महिला को अपने कपड़े ठीक करने का आदेश दिया। भेड़िया दिशा बदलकर फेंग यूयू के पास पहुंच गया। फेंग यूयू भावशून्य था। वह जी वुहेन है, वह भी 5 परिवारों में से एक से है। जुवान युवान ने सिर हिलाया। वे सभी फेंग यूयू के समान पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें वह बेवजह नाराज करे। जी वुहेन 20 गार्डों का नेतृत्व कर रहा था। लू युक्सियांग अपने स्काईसी बर्ड पर सवार था। दोनों अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जुवान युवान ने स्काईसी बर्ड को देखा और सोचा कि यह एक शीर्ष राजा सेनानी से भी तेज लग रहा था। लेडी फेंग, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे यहां मिलूंगा। यह मेरा सम्मान है। लू युक्सियांग ने अपने कपड़े ठीक किए और पक्षी से कूद गया। उसने फेंग यूयू को प्रणाम किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही अनियंत्रित भाव था। लू युक्सियांग, मुझे लगा कि तुम बाघ के जंगल में मारे जाओगे। मुझे नहीं लगा कि तुम जिंदा बच पाओगे। क्या चमत्कार है। अब जब हम संप्रदाय में हैं तो हम भाई होंगे। हमें भविष्य में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी वुहेन भी अपने सुनहरे भेड़िए से कूद गया। उसने जो ताकत छोड़ी, उसने लू युक्सियांग की ताकत को दबा दिया। लू युशियांग ने उसे ठंडे मन से देखा, कितना अप्रत्याशित। युवा मास्टर जी ने पहले ही हृदय, फेफड़े और यकृत को परिष्कृत कर लिया है। केवल आपकी तिल्ली और गुर्दे ही बचे हैं, फिर आप अपने अंगों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेंगे। बधाई हो, उसने आधे मन से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जी वुहेन ने लू युजियांग की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और फेंग यूयू की ओर मुड़े और विनम्रता से झुककर कहा, लेडी फेंग को नमस्कार। फेंग यूयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए धनुष वापस किया। लगता है कि हम सभी संप्रदाय में एक साथ अभ्यास करने जा रहे हैं। हमें अभी भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। युवा मास्टर्स, कृपया हमारे बिना अपनी बातचीत जारी रखें। चलो, जुवान युवान। फिर उसने जुवान युवान का हाथ पकड़ा और पहाड़ों की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे फेंग परिवार के पहरेदार भी थे। लू युक्सियांग का चेहरा उतर गया और जी वुहेन ने जुवान युवान की पीठ पर नजर डाली। जुवान युवान अपनी पीठ पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर सकता था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि अब वह इन 2 आदमियों का निशाना बनने वाला है। वह क्रोधित हो गया। वह मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? वह जानबूझकर चाहती है कि वे गलतफहमी पालें। उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने गुस्से से सोचा। लेडी फेंग, क्या यह अनुचित नहीं है? जुवान युवान थोड़ा गुस्से में था। लेकिन फेंग यूयू ने उसके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसने धीरे से समझाया, लू परिवार और जी परिवार दोनों ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। मैंने उन दोनों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे इसे जाने नहीं देंगे।
वे दो परिवारों के बीच विवाह का उपयोग अन्य तीन परिवारों की शक्ति को दबाने के लिए करना चाहते हैं। मैं फैंग परिवार की एकमात्र बेटी हूं जिससे वे शादी कर सकते हैं, इसलिए वे केवल मुझे परेशान कर सकते हैं। इसलिए कृपया मुझे ऐसा करने के लिए माफ करें, युवा मास्टर जुवान युवान। जुवान युवान पहले की तरह नाराज नहीं था। यिन झेलुओं ने भी जबरदस्ती शादी के कारण अपना घर छोड़ दिया था। इसलिए वह वास्तव में उसके प्रति गुस्सा होने के बजाय सुरक्षात्मक महसूस करता था। चिंता मत करो, मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम देखेंगे कि वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। फिर उसने फेंग यूयू को अपनी बाहों में पकड़ लिया और संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ा। फेंग यूयू ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली। लू युशियांग और जी वुहिन क्रोधित थे। लगता है कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा है। वह बच्चा कौन है? वह कहां से आया है? लू युशियांग ने कहा। कौन जानता है? मुझे 5 परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक साधारण लड़के को हमारे व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? जी वुहेन जुवान युवान की हत्या करना चाहता था। उसे मार डालो, बेशक, लेकिन लेडी फैंग को नुकसान मत पहुंचाओ। हम इस पर मिलकर काम करेंगे। चलो इस बदमाश को उसके सामने मार देते हैं ताकि वह समझ जाए कि एक साधारण लड़का हमारे बराबर नहीं है। लू युक्सियांग ने कहा और अपने पक्षी पर वापस आ गया। बिल्कुल मेरी योजना। जी वुहेन उसी समय अपने भेड़िए के पास चढ़ गया। जी परिवार के रक्षक, फैंग परिवार के साथ सभी को पकड़ो, लेकिन अभी उन्हें मत मारो। लू परिवार गार्ड, हम जी परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 87 युद्ध की कगार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण, युद्ध की कगार, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 87 युद्ध की कगार। संपादित नोट्सनेद ब्रिन और लिकी लिकी। गुरुवार, जुवान युवान अपनी बाहों को फैंग यूयू की कमर पर लपेटे हुए थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसका शरीर पतला और मुलायम लग रहा था, उसकी बाहें जुवान युवान की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी। वे प्यार में डूबे एक प्यारे युवा जोड़े की तरह लग रहे थे। जैसे ही उसने फैंग यूयू के शरीर से हल्की खुशबू सूंघी, जुवान युवान को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। फैंग यूयू ने अपने कंधे पर देखा और पाया कि लू युक्सियांग और जी वुहिन उनका पीछा कर रहे थे। जब उनकी नजरें मिली, तो उसने खुद को जुवान युवान के और करीब खींच लिया, जिससे लू युक्सियांग और जी वुहिन और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। पक्षी और भेड़िए की सहायता से वे शीघ्र ही फैंग यूयू और जुवान युवान तक पहुंच गए। लू युशियांग आसमान में चक्कर लगा रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, रुको। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें सुलझाना है। फैंग यूयू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? युवा मास्टर लू, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे वही चाहिए जो जी वुहेन चाहता है। वह स्काईसी बर्ड पर खड़ा था और अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा लहरा रहा था। इसे सोआग का पंखा कहा जाता था, जो एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी यंत्र था। इसे किसी व्यक्ति की क्यूई का उपयोग करके विरोधियों को जिंदा जलाने के लिए एक शक्तिशाली आग छोड़ने के लिए सक्रिय किया जा सकता था। जी वुहेन भी आया और उसने रास्ता रोक लिया। उसने एक काला पंजा पकड़ा हुआ था, जिसे घोस्ट क्लॉक कहा जाता था, और यह एक उच्च वर्ग का पृथ्वी यंत्र भी था। इसका स्वरूप भयानक था। ऐसा लग रहा था कि हथियार से कुछ परेशान करने वाली भूतिया चीखें निकल रही थी। युवा मास्टर जी, आपका इरादा क्या है? फैंग यूयू ने अपना सिर जुवान युवान के कंधे पर टिका दिया जैसे वे एक मधुर और अंतरंग युगल हो। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि यह लड़का आपके लिए कौन है, लेडी फैंग? जी वुहेन ने जुवान युवान की ओर पंजा तान दिया। वह मेरा मंगेतर है। क्या तुम्हें नहीं पता? फैंग यूयू शांत और सहज लग रही थी, आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वह झूठ बोल रही होगी। लू युक्सियांग और जी वुहेन दोनों ही गुस्से से अंधे हो गए थे। जी वुहेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेडी फैंग, आपने हम दोनों को इस कारण से अस्वीकार कर दिया कि हम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन वह जंगली क्षेत्र का योद्धा भी नहीं है। मुझे आप पर विश्वास नहीं होता। क्या आप हमसे झूठ बोल रही हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गेट 400% वेलकम बोनस। ज्वाइन नाउ एंड गेट 10% कैशबैक। गेट 400% वेलकम बोनस। ज्वाइन नाउ एंड गेट 10% कैशबैक। YOLO247.co
फेंग यूयू ने उनसे आती ठंडक को महसूस किया। क्या वे उसे मारने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं उन्हें जुवान युवान को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि वह पहले से ही फेंग परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। फेंग यूयू संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मन बना लिया। वह करीब खड़ी हुई और जुवान युवान के होठों पर चूमा। जुवान युवान उसके होठों से ताजा खुशबू सूंघ सकता था। यह पहली बार था जब वह किसी महिला के इतने करीब था। उसका सिर घूम रहा था। इससे पहले कि जुवान युवान कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, फेंग यूयू ने उसे चूम लिया और खुद को दूर खींच लिया। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। फिर उसने जी वुहिन और लू युक्सियान की ओर मुस्कुरा कर देखा। हम सगाई कर चुके हैं। हमें दूरी बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस लड़के को आज मरना ही होगा। जी वुहिन का चेहरा काला पड़ गया था। एक राजा योद्धा की आभा फेंग परिवार के पहरेदारों का दम घोंट रही थी। इस बिंदु पर लू परिवार और जी परिवार के पहरेदार आ गए और उन्हें घेर लिया। जी वुहिन, अगर तुमने जुवान युवान को छुआ तो फेंग परिवार तुम्हारे लू परिवार के साथ युद्ध शुरू कर देगा। फेंग यूयू जुवान युवान से कूद गई और उसकी क्यूई उबलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह मारने के लिए तैयार थी। क्या मजाक है? पांचों परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से युद्ध शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लड़के को नहीं मारूंगा क्योंकि तुम जिद कर रही हो। मैं सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा ताकि उसे समझ में आ जाए कि वह तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। लू युक्सियांग ने अपना 100 आग का पंखा चलाया। जब मैं यहाँ नहीं हूं तो तुम फेंग परिवार को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक भयानक बल जी वुहिन और लू युक्सियांग की ओर बढ़ा। वे पहले तो चौंक गए, लेकिन जल्द ही शांत हो गए और अपनी क्यूई से खुद का बचाव किया। ये निश्चित रूप से फेंग वुजियान था। उसने दूसरे परिवारों के 2 शिखर राजा सेनानियों को देखा और फिर गंभीरता से कहा, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? एक जी गार्ड क्रूरता से हंसा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? तुम में से केवल एक ही है। तुम हम दोनों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, फेंग वुजियान। लू गार्ड ने कहा, जरूर, लेकिन अगर हम अपनी जान देकर लड़ें, तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे युवा आकाओं को हरा सकता हूं। फेंग वुजियान ने जवाब दिया। फिर उसने चारों दिशाओं से क्यूई को बुलाया और अपनी तलवार को सक्रिय किया। जी और लू परिवारों के कुछ रक्षक चिल्लाए, क्या तुम पागल हो, फेंग वुजियान? क्या तुम लू और जी परिवारों के साथ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि फेंग को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गेट 400% वेलकम बोनस। ज्वाइन नाउ एंड गेट 10% कैशबैक। गेट 400% वेलकम बोनस। ज्वाइन नाउ एंड गेट 10% कैशबैक। योलो 247.co। फेंग वुजियान ने तुरंत अपनी क्यूई को कम कर दिया। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे फेंग परिवार को नुकसान पहुंचे, लेकिन वह अभी भी गार्डों को ठंडे दिमाग से देख रहा था। चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान की कीमत तुम्हारे युवा आकाओं की जान लेने में लगा दूंगा। जी वुहिन और लू युजियान गुस्से में दिखे। आप हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस लड़के को आज मरना ही होगा। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचो कि तुम हमें इतनी आसानी से मार सकते हो, फेंग वुजियान। हम अभी भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। जी वुहेन ने कहा, मुझे देखना होगा कि फेंग वुजियान वास्तव में कितना शक्तिशाली है। तुम दावा करते हो कि तुम हम दोनों को मार सकते हो। लू युक्सियांग ने भी कहा। उसे भरोसा था कि वह कम से कम फेंग वुजियान की तलवार से तो बचाव कर ही सकता है। तो आप में से कोई भी फेंग परिवार की महिला का सम्मान नहीं करता। अगर ऐसा है तो हम युद्ध करेंगे। सभी लोग अपनी स्थिति में आ जाएं। फेंग यूयू ने आदेश दिया। प्रकाश का तावीज। फेंग गार्डों ने अपनी जेबों से शक्तिशाली ताबीज निकाले और उन्हें जी और लू के गार्डों पर फेंक दिया, जिससे उनकी क्यूई से वे सक्रिय हो गए। बिजली के ताबीज कानफोड़ू गड़गड़ाहट के साथ फट गए। लू और जी परिवार के गार्डों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। 40 गार्डों की टीम में से उनमें से 38 पहले ही मर चुके थे। कुछ तेज लोग तुरंत विस्फोटों से बच निकले थे, जिनमें युवा मालिकों के साथ मौजूद महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि वे सदमे में जम गए थे। बिजली का ताबीज इतना शक्तिशाली था। अगर उनकी ताकत न होती तो वे पहले ही कीमा बन गए होते। विस्फोटों के 80 मीटर के दायरे में सुरक्षा कर्मियों के खून से लथपथ अवशेष बिखरे पड़े थे।
फेंग वुजियान ने मौका पाकर जी परिवार के राजा क्षेत्र रक्षक पर हमला कर दिया। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला जब अचानक फेंग वुजियान की क्यूई ने उनके शरीर को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर लू परिवार से राजा क्षेत्र सेनानी लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। लू युक्सियान को फेंग परिवार के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने 100 आग के पंखे का इस्तेमाल किया, जिससे फेंग परिवार के रक्षकों पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। उन सब को मार दो, मार डालो, जी वुहेन चिल्लाया और उसके भूत पंजे ने भी चिल्लाया क्योंकि वह जुवानयुवान पर झपटा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस 5 दिन लगते हैं। बस 5 दिन लगते हैं। प्रमाणित चित्रकार विशेषज्ञ रंग परामर्श मशीनीकृत उपकरण फर्नीचर मास्किंग। नेरोलेक नेक्स्ट जेन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 88 जाने दो और मार डालो। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण जाने दो और मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान भागो, वे मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। फेंग यूयू चिल्लाया। उसने अपनी पानी की क्यूई को छोड़ दिया और उसे अपनी तलवार में इंजेक्ट कर दिया। हिंसक लहरें लू युक्सियान के 100 आग के पंखे से निकली आग से लड़ रही थी। विपरीत ताकतें आपस में टकराईं और टक्कर से बाहर की ओर सफेद भाप फैल गई। सभी फेंग परिवार के रक्षकों ने लू युक्सियान के खिलाफ फेंग यूयू की सहायता के लिए अपनी क्यूई का इंजेक्शन लगाया। फेंग यूयू की चेतावनी सुनकर जुवानयुवान भागा नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों में क्रॉसबो लेकर आगे बढ़ा। वह हंसा, इसे खाओ। उसने लू युशियांग और जीवुहेन पर निशाना साधते हुए 4 बार ट्रिगर खींचा। विस्फोट के क्रॉसबो। उनके चेहरे आतंक से भरे हुए थे। वे भाग नहीं सकते थे, हालांकि उनके ऊपरी रैंक के पृथ्वी के उपकरण स्वचालित रूप से सक्रिय हो गए और हमलों के खिलाफ बचाव किया। लेकिन विस्फोट ने उन्हें कई मीटर पीछे धकेल दिया। जुवानयुवान ने मुड़कर अपने क्रॉसबो को जी परिवार के घायल राजा क्षेत्र के योद्धा पर निशाना बनाया। भले ही राजा योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने घावों से ठीक हो रहा है। फेंग वुजियान उसके खिलाफ आखिरी बचाव था। भले ही जुवानयुवान बच जाए, लेकिन फेंग परिवार को बहुत नुकसान होगा और फेंग यूयू उनके साथ अकेला रह जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे जुवानयुवान नहीं देखना चाहता था। वे लोग फेंग यूयू के साथ कुछ कर सकते हैं। जुवानयुवान ने पूरी स्थिति पर नजर रखी, इसलिए उसने जी परिवार के घायल राजा सेनानी को निशाना बनाया, जो अप्रत्याशित था। आमतौर पर एक आध्यात्मिक सेनानी कभी भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा योद्धा ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और 2 बोल्टों से बच निकला, लेकिन 6 बोल्ट उसके घायल शरीर पर गिरे। विस्फोटों से वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। जुवानयुवान शव के पास दौड़ा, जिससे कई लोग असमंजस में पड़ गए कि वह क्या कर रहा है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि जुवानयुवान ने शव से उच्च श्रेणी के पृथ्वी यंत्र और लड़ाई की अंगूठी को जब्त करने के लिए जल्दबाजी की। फेंग यूयू को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, जबकि जी वुहेन और लू युशियांग के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। फेंग परिवार के सभी रक्षकों को मार डालो। मैं इस जुवानयुवान से निपट लूंगा। जी वुहेन ने अपने भूत के पंजे को पकड़ते हुए कहा। पंजे से भूत की चीख निकल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है। लू युक्सियांग ने अपने 100 आग के पंखे से आग की एक लहर बुलाई। उसी समय उसने अपने स्काइसी पक्षी को आदेश दिया। आग की लपटों का तूफान। पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और एक तेज बवंडर पैदा कर दिया। यह आग की एक लहर में विलीन हो गया और फिर फेंग परिवार के रक्षकों से टकरा गया। फेंग यूयू ने गंभीरता से खुद को संभाला और ऊंची आवाज में आदेश दिया, जल तलवार गठन। सभी पहरेदार फेंग यूयू के चारों ओर घेरा बनाने के लिए इकट्ठे हुए। उनकी क्यूई उस पर केंद्रित थी और उसकी तलवार ने एक शक्तिशाली क्यूई जारी की। उनके सिर के ऊपर एक विशाल लहर बनने लगी, जो आग के तूफान से टकराने लगी। कुछ समय तक टकराव थमा नहीं, ये दोनों सेनाओं के बीच घिसट घिसट कर होने वाली लड़ाई थी। फेंग यूयू को लगा कि उसकी हड्डियां दबाव महसूस करने लगी हैं, तभी अचानक उसके 5 अंगों से चटकने की आवाज आई। एक पल में उसकी ताकत 78 ड्रैगन से बढ़कर 117 ड्रैगन हो गई। अब यह संरचना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। लू युक्सियान को लगने लगा था कि उसकी क्यूई खत्म हो रही है। क्या राजा क्षेत्र सेनानी बनने की सफलता? यान यान, आओ मेरी मदद करो।
लू युक्सियांग ने अपनी नौकरानी को पुकारा। वह भी एक राजा क्षेत्र की योद्धा थी। हमले में उसकी क्यूई ने आग की लपटों के तूफान को और भी भयानक बना दिया। फेंग यूयू संरचना का केंद्र थी, इसलिए उसकी क्यूई बाकी सभी की तुलना में बहुत तेजी से कम हो रही थी। उसे पहले से ही ताकत पुनःपूर्ति की गोली लेने के लिए मजबूर किया गया था। प्रत्येक प्रहार के साथ जी वुहेन का पंजा हवा में फैल गया और जुवान युवान की ओर एक काली लहर छोड़ दी। जुवान युवान देख सकता था कि पंजे की सतह पर कई मुड़े हुए भूतिया चेहरे बने हुए थे। उसके हर हमले में कम से कम 180 ड्रैगन की शक्ति थी। उसने आखिरी 2 क्रॉसबो निकाले और सीधे जी वुहेन पर निशाना साधा। उसने तब तक बेतहाशा ट्रिगर खींचा जब तक कि क्रॉसबो टूटने नहीं लगे। 16 बोल्ट सीधे जी वुहेन की ओर बढ़े, लेकिन जी ने बोल्टों को चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना पंजा उनकी ओर घुमाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्यूई की 5 धाराओं ने आधे बोल्ट नष्ट कर दिए और शेष 8 बोल्ट उसके ऊपर फट गए। उसने जो उच्च श्रेणी का पृथ्वी यंत्र पहना हुआ था, वह स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया और बोल्टों को उसे कोई नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितने क्रॉसबो हैं। जी गुस्से से मुस्कुराया। एक बार फिर वह जुवान युवान पर झपटा। जुवान युवान ने तुरंत डस्टलेस हेलमेट सक्रिय किया और गायब हो गया। उसका लक्ष्य चला गया, जिससे जी वुहेन सदमे में आ गया। धूल रहित हेलमेट। ये लड़का इतना सरल नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक योद्धा लंबे समय तक हेलमेट को सक्रिय नहीं कर सकता है। फिर उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया हो। जुवान युवान उसके पीछे चला गया और उसने अपना खंजर उसकी पीठ पर तान दिया। जी वुहेन ने जो यंत्र पहना हुआ था, उसने उसे जुवान युवान के रहस्यमयी खंजर से बचाया। भले ही वह जी वुहेन को मारने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जुवान युवान का खंजर यंत्र के जरिए बड़ी मात्रा में क्यूई को सोख रहा था। जी वुहेन सदमे में था, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी क्यूई को चूसा जा रहा है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ने लगा और उसने तुरंत पलटकर अपने पंजे से वार किया। 100 भूत। उसकी क्यूई 100 भयंकर भूतों की छवियों में बदल गई। जुवान युवान के पास भागने का समय भी नहीं था, लेकिन उसके कवच ने उसे किसी भी नुकसान से बचाया। उसने तुरंत अपने जूते सक्रिय किए और छलांग लगाकर दूर चला गया। फिर उसने अपना हेलमेट सक्रिय किया और नजरों से ओझल हो गया। उसने अपनी लगभग 80% क्यूई खो दी थी, इसलिए उसने जल्दी से एक ताकत पुनःपूर्ति वाली गोली निगल ली। तुम बहुत ताकतवर हो, बेटा, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। जी वुहेन की क्यूई भी जुवान युवान के अवशोषण से बहुत जल्दी गायब हो गई थी, इसलिए उसने भी एक गोली ले ली। जुवान युवान रात की आत्मा की तरह था। अपने हाथ में खंजर लेकर वह चुपके से आगे बढ़ा और मन ही मन सोचा, यह एक लंबी लड़ाई होगी। हालांकि जी वुहेन अचानक अपने सुनहरे भेड़िए पर कूद पड़ा। भूत भेड़िए की आंखें। सुनहरे भेड़िए की आंखों से 2 किरणें चमकी। उसने पूरे इलाके को स्कैन किया और जुवान युवान को खोज निकाला। सुनहरा भेड़िया और जी वुहेन ने सहयोग किया और जुवान युवान की ओर बढ़े। जुवान युवान का दिल जम गया। उसने जल्दी से स्वर्गीय ड्रैगन के कदमों का इस्तेमाल किया और सोचा, यह मेरा एकमात्र मौका है। उसे जोखिम उठाने और मारने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 89 जिंगयुन। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण जिंगयुन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए अजेय हो क्योंकि तुम्हारे पास उच्च श्रेणी के पृथ्वी के कुछ उपकरण हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हमारी ताकत के बीच के अंतर की भरपाई कभी नहीं कर सकते। जी वुहेन ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने पंजे को हवा में अविश्वसनीय गति से काटा, सीधे जुवान युवान की ओर। ड्रैगन बूट्स की मदद से जुवान युवान किसी भी राजा क्षेत्र के योद्धा जितना तेज था। वह स्वर्गीय ड्रैगन के कदमों का भी इस्तेमाल कर रहा था। यह एक स्वर्गीय ड्रैगन के अपने दुश्मनों को मारने के लिए खुद को बलिदान करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जुवान युवान ने अपनी ताकत को सावधानी से कम किया ताकि लोग उसकी ताकत को कम आंकें। दूसरी ओर जी वुहेन ने पहले ही अपने सभी छिपे हुए कार्ड प्रकट कर दिए थे। उसने पहले ही 3 अंगों को परिष्कृत कर लिया था और लगभग 200 ड्रैगन की ताकत हासिल कर ली थी। उसने जुवान युवान को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा। आत्मघाती जुवान युवान को देखते हुए जी वुहेन ने एक बार फिर हमला किया और अपनी भारी क्यूई को छोड़ दिया।
इस समय जुवान युवान ने झुककर अपने जूतों में बहुत ज्यादा क्यूई इंजेक्ट किया। अचानक वह सुनहरे भेड़िए के नीचे झपटा और अपने खंजर से उसके दोनों अगले पंजे काट डाले। फिर जब भेड़िया अभी भी आगे की ओर गिर रहा था, उसने अपना खंजर उसके पेट में घोंप दिया और उसे आगे से पीछे की ओर चीर दिया। एक पल में भेड़िए का जीवन सार खंजर में समा गया और शरीर सड़ने लगा। जी वुहेन ने जुवानयुवान के युद्ध अनुभव को कम करके आंका था। उसने बस यही सोचा कि यह मूर्ख युवा लड़का खुद को बलिदान करने की योजना बना रहा है। इसलिए जुवानयुवान ने उसे धोखा देने के लिए इस अहंकार का इस्तेमाल किया। फिर वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक शिखर राजा क्षेत्र के योद्धा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जी वुहेन अपने भेड़िए से उछलकर जमीन पर गिर गया। घोस्ट क्लॉज जमीन पर गिर गया और जहां वह गिरा वहां 5 मीटर का छेद हो गया, दरारें और भी 20 मीटर तक फैल गईं। सुनहरे भेड़िए से प्राप्त क्यूई के साथ जुवानयुवान की ताकत अपनी सर्वोत्तम स्थिति में बहाल हो गई। भेड़िए के बिना तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? जुवानयुवान ने कहा और उसने अपना हेलमेट फिर से सक्रिय किया और नजरों से ओझल हो गया। जी वुहेन ने दांत पीसते हुए कहा, लानत है। उसका लक्ष्य मेरा भेड़िया था, लेकिन वह मेरी शक्ति को कम आंक रहा है। वह खड़ा हो गया और अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करने लगा। जुवानयुवान उसके पास आया और उसने खंजर उसकी कमर में घुसा दिया। जी वुहेन के कवच ने फिर से उसकी रक्षा की, लेकिन उसकी क्यूई अवशोषित हो रही थी। जी वुहेन ने अवसर का फायदा उठाया और जुवानयुवान के सिर पर पूरे 200 ड्रैगन की ताकत से हमला किया। अपने कवच से सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद जुवानयुवान अभी भी जमीन पर धंसा हुआ था, जिससे उसके नीचे की धरती टूटकर एक गड्ढे में तब्दील हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपने कवच से सुरक्षा को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी क्यूई का इस्तेमाल किया। उसके कवच पर नक्काशी फीकी लगने लगी क्योंकि उसकी आखिरी क्यूई खत्म हो गई थी। जैसे ही वार जुवानयुवान पर पड़ा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर का हर हिस्सा इस वार की ताकत से दर्द में है। जुवानयुवान दर्द से चीखने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसके शरीर की क्षमता मौत के आसन खतरे से उत्तेजित हो गई थी। उसने दर्द की भावना का इस्तेमाल अपनी नसों और हड्डियों के बीच के संबंधों को समझने के लिए किया। अपने शरीर में केवल क्रूर बल का उपयोग करते हुए उसने अपने खंजर से जी वुहेन पर वार किया और उसकी क्यूई को खतरनाक दर से अवशोषित करना शुरू कर दिया। यह क्या बकवास है? यह मेरी सारी क्यूई चूस रहा है। मैं उसे मार डालूंगा और वह खंजर अपने पास रख लूंगा। जी वुहेन चौंक गया, लेकिन उसने अपने पंजे से जुवानयुवान के कवच पर वार किया। लेकिन इस बार जुवानयुवान अपने कवच को सहारा देने के लिए जी वुहेन की क्यूई का उपयोग कर रहा था। जुवानयुवान के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि क्यूई धीरे धीरे उसकी अस्थि मज्जा में जा रही थी। यह एक सूक्ष्म अनुभूति थी जिसने एक बिल्कुल नई अनुभूति दी। जुवानयुवान की शक्ति बढ़ने लगी। 72 ड्रैगन, 80 ड्रैगन, 88 ड्रैगन, 96 ड्रैगन, उसके पीछे 46 ड्रैगन छायाएं थी। उसने अभी अभी जंगली क्षेत्र में कदम रखा है। यह असंभव है। एक नए उन्नत जंगली योद्धा के पास 96 ड्रैगन की ताकत नहीं हो सकती। जी वुहेन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। वह जानता था कि अगर वह इसी दर से अपनी क्यूई खोता रहा, तो उसका कवच ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वह घबरा गया था। अचानक जुवानयुवान आगे बढ़ा और स्वर्गीय ड्रैगन पीस का इस्तेमाल किया। जी वुहेन पीछे हटना चाहता था, लेकिन जुवानयुवान उसके पीछे पीछे चिपका हुआ था। जी वुहेन का कवच लगभग नष्ट हो गया था जब एक शक्तिशाली सेना ने जुवानयुवान को दबाना शुरू किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल पर्वत उस पर टूट पड़ा हो, जब वह जमीन पर गिरा और खून की खांसी के साथ बाहर निकला। उसने डरकर ऊपर देखा, एक आदमी जिसके पूरे शरीर पर तेज रोशनी चमक रही थी, उसके पास ही खड़ा था। वह आदमी अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए था। उसके आने से लू युक्सियांग और फेंग यूयू सहित सभी लोग चौंक गए। जी वुहेन ने उस आदमी को देखकर उत्साह से मुस्कुराया, मास्टर जिंगयुन। जी वुहेन, तुम एक कमजोर व्यक्ति के कारण शर्मिंदा हो रहे हो, जिंगयुन ने कहा। वह संप्रदाय का सच्चा शिष्य था, 36वें स्थान पर था, वह फंगली के साथ प्रतिस्पर्धा में था। वह उन प्रमुख सच्चे शिष्यों में से एक था जो मुंह पर घात लगाने गए थे। ये लड़का एक अजीब तकनीक का अध्ययन करता है। ये डरावना है। उसके पास ताकत के 96 ड्रैगन हैं, लेकिन वह अभी अभी जंगली क्षेत्र में आया है। उसके पास उसकी रक्षा के लिए उच्च श्रेणी के पृथ्वी के उपकरण भी हैं। मैं बस लापरवाह था, बस इतना ही।
जी वुहेन ने जिंगयुन को रहस्यमय खंजर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर जिंगयुन को इसके बारे में पता चला तो वह उससे खंजर ले लेगा। मुझे देखने दो, धूल रहित हेलमेट, स्वर्गीय सोने का कवच, ड्रैगन बूट। काफी प्रभावशाली, लेकिन तुमने 5 परिवारों के एक सदस्य पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? घुटने टेको। जिंगयुन ने अपनी क्यूई जारी की, जुवाना युवान को धक्का दिया, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, वापस नीचे। जुवाना युवान ने फिर से मुंह में खून भरा। उसकी क्यूई बहुत परेशान थी, लेकिन उसके पास अभी भी लड़ने वाले ड्रैगन के टोकन को निकालने की शक्ति थी और उसने गंभीरता से आदेश दिया, मेरे पास भाई फंग लाई का टोकन है, तुमने मुझे घुटने टेकने का आदेश कैसे दिया? जी वोहेन, लू युक्सियांग दोनों बहुत पीले पड़ गए। फैंग परिवार के सभी लोग सुखद आश्चर्यचकित थे। जुवाना युवान को फंगली का समर्थन प्राप्त था। जिंगयुन ने कुछ देर सोचा और फिर जुवाना युवान की तरफ ठंडे अंदाज में मुस्कुराया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बड़े भाई फंगलाई के टोकन से डरा सकते हो? मेरे पास फाइटिंग ड्रैगन्स का टोकन भी है। तुमने 5 परिवारों के एक सदस्य पर हमला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें भाई फंगलाई की ओर से गद्दार मानकर मार डालूंगा। जिंगयुन की क्यूई बिना उंगली उठाए जुवाना युवान को मारने के लिए पर्याप्त थी। जुवाना युवान सुन सकता था कि उसकी हड्डियां और जोड़ भारी दबाव के कारण टूट रहे थे। जिंगयुन को मोनेस्ट की लड़ाई में फंगली की सफलता से जलन हो रही थी। वह खुद फंगली पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन वह एक छोटे से जंगली क्षेत्र के लड़ाके से नहीं डरेगा। अन्यथा वह फंगली को कभी नहीं हरा पाएगा। जुवाना युवान ने जिंगयुन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की? मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? क्या मजाक है? जिंगयुन हंसा। फेंग यूयू चिल्लाए और अपनी क्यूई जिंगयुन की ओर फेंकी, यदि तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 90 फेंग यून। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण फेंग यून। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग यूयू ने हमला किया, उसके बाद उसके रक्षकों ने भी हमला किया। उन्होंने मिलकर जल तलवार संरचना बनाई। उनके हमलों के साथ साथ झरने की तेज आवाज भी थी। हमला ऐसा था मानो तलवारों का झरना जिंगयुन की ओर गिर रहा हो। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन बिना हिले डुले खड़ा रहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो? घुटने टेको। जिंगयुन ने अपना हाथ हिलाया और झरने को तोड़ दिया। जवाबी हमले से फेंग यूयू और गार्ड को नुकसान पहुंचा। वे सभी खून की खांसी कर रहे थे। जिंगयुन की शक्ति ने गार्ड को अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया। फेंग यूयू अकेली थी जो जिद करके खड़ी थी और जिंगयुन को घूर रही थी। मुझे अभी मार दो, नहीं तो जब मैं संप्रदाय में पहुंचूंगा तो मेरे चाचा फेंग यून निश्चित रूप से तुम्हें मार देंगे। जिंगयुन हिचकिचाया। वह जानता था कि यह एक संभावना थी, इसलिए उसने अपना ध्यान जुवाना युवान की ओर मोड़ दिया। मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाने जा रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर जुवाना युवान की ओर अपनी क्यूई जारी की। हालांकि वार से पहले जिंगयुन ने जो हाथ आगे बढ़ाया था वह उसके कंधे से साफ कट गया था। घाव से खून की एक धारा फूट पड़ी और जमीन में एक बड़ा छेद बन गया। ग्रैंड मास्टर सेनानियों ने अपने खून को एक चौंकाने वाली शक्ति तक परिष्कृत किया, ताकि उनका खून भी उनके दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सके और उन्हें मार सके। हालांकि जिंगयुन जैसे ग्रैंड मास्टर का हाथ मिट्टी की तरह कटा हुआ था। जिंगयुन, तुमने मेरे एक घोड़े पर हमला करने की हिम्मत की। कितना अपमानजनक है। आसमान के हर इंच में एक जबरदस्त आभा छा गई। वह आदमी ड्रैगन स्केल हॉर्स पर सवार था। अकेले घोड़े में ही राजा योद्धा जैसी ताकत थी। उसका सवार उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। शाही योद्धा। जिंगयुन चिल्लाया, तुमने शाही योद्धा का राज्य प्राप्त कर लिया है। जुवाना युवान ने उस आदमी को देखा और शांत हो गया। जुवाना युवान फिर अपने रहस्यमयी खंजर को पकड़े हुए जिंगयुन की बाह तक गया। जमीन पर पड़ा हाथ कटे हुए सांप की तरह था, जो हिल रहा था और घूम रहा था। जब जिंगयुन ने देखा कि वह क्या कर रहा है, तो वह जोर से चिल्लाया। अगर हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता, तो वह उसे आसानी से फिर से जोड़ सकता था। मूल हाथ के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद नया हाथ उगाने में बहुत ज्यादा पैसे और मेहनत लगेगी। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। जुवाना युवान ने ऊपर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की मैं हिम्मत न करूं। फिर उसने अपनी खंजर से हाथ पर वार किया और उसमें मौजूद सारा जीवन सोख लिया।
खंजर के घुसते ही हाथ सड़ने लगा और सिर्फ एक लड़ाई की अंगूठी बची जो एक सूखी हड्डी से जुड़ी हुई थी। जुवानयुवान ने शांति से अंगूठी उठाई और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। कौन जानता था कि एक ग्रैंड मास्टर फाइटर ने अपनी अंगूठी में कितनी दौलत इकट्ठी कर ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिंगयुन क्रोध से कांप रहा था। अब वह जुवानयुवान को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन फंगली, एक शाही योद्धा, घटनास्थल पर आ गया था। वह चाहे जितना भी चाहे उसे नहीं मार सकता था। जी वुहेन और लू युक्सियांग भी जिंगयुन की तरह ही गंभीर दिख रहे थे। फंगली शाही क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जिसका मतलब था कि वह सभी सच्चे शिष्यों में शीर्ष 20 में शुमार था। मुझे लगा कि मेरे टोकन की ताकत सामने आ रही है, इसलिए मैं जांच करने के लिए बाहर आया। जुवानयुवान, तुमने ड्रैगन से लड़ने के टोकन पर भरोसा नहीं किया कि तुम सीधे संप्रदाय में पहुंच जाओगे और इसके बजाय तुमने बाकी सभी की तरह परीक्षा दी। बहुत बढ़िया किया। फंगली ने प्रशंसा के साथ देखा। उसने वास्तव में एक महान प्रतिभा को देखा था। जुवानयुवान पहले से ही एक जंगली लड़ाकू था जो रहस्य से घिरा हुआ था। धन्यवाद, भाई फंगली। मुझे टोकन आपको वापस कर देना चाहिए। उसने टोकन फंगली की ओर फेंका, जो हवा में तैर रहा था। फंगली ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, जुवानयुवान। आपने मुझे मोनेस्ट से प्राप्त सभी योग्यता अंक दे दिए। कुल मिलाकर 600 मिलियन। ये वास्तव में वही था जिसकी मुझे इस समय जरूरत थी। चूंकि आपने मुझे यह उपहार दिया है, इसलिए मैं आपको बदले में कुछ दूंगा। यहाँ, मेरा भाला, विंड स्पिरिट, अब आपका है। साथ ही 5 मिलियन किंग सिक्के और ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर से क्रिस्टल। ये वही थे जो मुझे मिशन पूरा करने से मिले थे। जुवानयुवान ने वायु आत्मा नामक भाले को पकड़ लिया। तुरंत ही, उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तेज हो गया है। अपने डिस्प्लेस हेलमेट और विंड स्पिरिट के साथ, आप शायद ज्यादातर पीक किंग रियल्म फाइटर्स को मार सकते हैं। आप पैसे से जो चाहे खरीद सकते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना है। फंगली जुवानयुवान के सामने खड़ा हुआ और उसे क्रिस्टल और पैसे दिए। धन्यवाद, भाई फंगलाई। तो चलो चलें। फंगली जुवानयुवान को रास्ते पर लाने ही वाला था कि जुवानयुवान ने उसे रोक दिया। उसने फेग यूयू और उसके रक्षकों को देखा और पाया कि वे सभी घायल थे। भाई फंग, क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं? या कम से कम जाने से पहले उनके घावों का इलाज तो कर सकते हैं? उसने पूछा। फंगली ने सिर हिलाया। फिर उसने जिंगयुन को घूर कर देखा। उसकी नजर एक शक्तिशाली लेजर की तरह थी। जिंगयुन का पूरा शरीर कांप उठा और उसे और भी ज्यादा खून की खांसी हुई। उसके पूरे शरीर में दर्द था, लेकिन उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। फंगली ने शाही क्षेत्र में कदम रखा था। वह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे वह कभी नहीं पकड़ सकता था। फंगली को यह भी यकीन था कि जिंगयुन कोई चाल नहीं चलेगा, इसलिए उसने उसे जाने दिया। उसने अपने हाथ से एक संकेत बनाया। वसंत की रिमझिम फुहार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग यूयू और उसके रक्षकों के शरीर में एक कोमल क्यूई की बूंदें टपकी, जिससे उनके घाव भर गए। आखिरकार, उनके चेहरों पर कुछ रंग वापस आने लगा। चलो चलें, भाई फेंग यून भी आ गया है। हमने यहाँ जो कुछ भी कर सकते थे, कर लिया है। मैं तुम्हें जानवरों के बगीचे में ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सवारी चुनूंगा। इस तरह से यह ज्यादा सुविधाजनक होगा। फंगली ने कहा। वे दोनों ड्रैगन स्केल घोड़े पर सवार हुए और अविश्वसनीय गति से पहाड़ों की ओर भागे। जुवानयुवान ने पलटकर फेग यूयू को देखा और देखा कि वह भी उसे जाते हुए देख रही थी। अंततः वे एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। फेंग यूयू को शुक्र था कि जुवानयुवान बिना किसी चोट के बच गया। फिर फंगली की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली सेना उतरी। ये फेग यून था, फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का एक और सच्चा शिष्य। वह सिर्फ 100 साल से अभ्यास कर रहा था जब वह एक शीर्षशाही योद्धा बन गया। सम्राट का राज्य सिर्फ एक कदम दूर था। वह आसमान में मंडरा रहा था, जिंगयुन को घूर रहा था, जिसने दबाव से और भी ज्यादा खून की खांसी शुरू कर दी थी। उसने हवा में थप्पड़ मारने से पैदा हुए वायु दबाव का इस्तेमाल करके जिंगयुन की ओर थप्पड़ मारा। जिंगयुन बिना डोरी के टूटे पतंग की तरह उड़ गया। जब वह आखिरकार जमीन पर गिरा तो उसे लगा कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। लू युक्सियांग और जी वुहिन दोनों ही मौत से डर गए। यूयू, तुम राजा के राज्य तक पहुंचने में सफल रहे। बहुत बढ़िया। चलो चलें, फेंग यून ने कहा। फिर वह एक विशाल चट्टान में बदल गया, जिसके पंख कई मील तक फैले हुए थे।
उसने फैंग परिवार को अपने पंखों पर बिठाया और पहाड़ों में उड़ गया। जी वुहेन और लू युक्सियांग इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े। उसके कुछ ही समय बाद जी वुक्सिन और लू फैंगर, जी और लू परिवारों के सच्चे शिष्य उनके बगल में प्रकट हुए। वे सभी संप्रदाय के 5 परिवारों के शाही लड़ाके थे। भाई जिंगयुन, हमारे साथ आओ। हम फंगली को सबक सिखाएंगे। अन्यथा वह सोचेगा कि वह स्वर्ग के नीचे अजेय है। जी वुक्सिन ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने जल्दी से अपने परिवारों को इकट्ठा किया और सभी को पहाड़ों पर वापस ले आए। दूर एक पहाड़ की चोटी पर 2 ग्रैंड मास्टर और 10 पीक किंग फाइटर खड़े थे। वे सभी काले रेशमी कपड़े पहने हुए थे जिससे उनकी पहचान छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे किसी का पीछा करते हुए इस जगह पर आ गए थे। वे स्पष्ट रूप से हत्या करने के लिए यहाँ हत्यारे थे। एक ग्रैंडमास्टर ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? वह पहले ही संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है। दूसरे हत्यारे ने जवाब दिया, जब तक वह बाहर न आ जाए तब तक प्रतीक्षा करो, फिर उसे मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें।